बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग देख और सुन रहे हैं। नाज़रीन, आज अल्लामा इकबाल की मशहूर ज़माना नज़्म लाला-ए सहरा बेसाख्ता याद आई। उसके कुछ अशार बेसाख्ता याद आए कि ये गुंबद मैनाई, ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई। भटका हुआ राही मैं, भटका हुआ राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी ऐ लाला-ए सहराई। तू शाख से क्यों फूटा, मैं शाख से क्यों टूटा, एक जज्बा-ए पैदाई, एक लज्जत यकताई। इस मौज के मातम में रोती है भंवर की आँख, दरिया से उठी लेकिन साहिल से न टकराई। अल्लामा के एक शेर में तज़मीन की गुस्ताखी में कुछ यूँ करूँगा कि मंजिल थी यही तेरी ऐ लाला-ए सहराई। मोहम्मद अशरफ ख़ान सहराई तहरीक आज़ादी के 77 साला कायद आज हम में नहीं रहे। आलम असीरी में जम्मू की एक जेल में, जहाँ से उन्हें हस्पताल में मुंतकिल किया गया था, अपनी नज़र पूरी करके अल्लाह के हजूर पेश हुए। अशरफ ख़ान सहराई तहरीक आज़ादी के उन लोगों में शामिल थे जो इस तहरीक की अलामत और इस्तारे के तौर पर हर दौर में पहचाने गए, जाने गए और माने गए। कश्मीर की तहरीक आज़ादी और अहले कश्मीर को कभी कभार कुछ लोग बड़ा सतही अंदाज में लेते हैं। उनके ख़याल में कि ये तहरीक शायद किसी वक्ती जज्बे और उबाल का नतीजा है, किसी रद्द अमल और इंतकामी जज्बे का नतीजा है। कुछ के ख़याल में ये रुपए पैसे और लेन देन का मामला है कि जब कहीं बाहर से पैसे जाते हैं तो लोग तहरीक चलाते हैं। कुछ का ख़याल है कि ये नौकरियों की वजह से ये तहरीक चली, बेरोज़गारी की वजह से ये तहरीक चली। लेकिन एक तालिब इल्म के तौर पे इस तहरीक का 30 साल से मैंने मुशाहिदा किया, कदम कदम पे और हर मोड़ पे एक तारीख़ के एक तालिब इल्म के तौर पे, तहरीक के एक तालिब इल्म के तौर पे अपनी बसात के मुताबिक इसका तज्ज़िया किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये लोगों के दिलों और दिमागों में पलने वाली एक तहरीक है, भड़कने वाली एक ऐसी आग है कि जो अपने मंतकी अंजाम से पहले कभी नहीं बुझ सकती। इसके शोले कभी ज़्यादा भड़क सकते हैं, कभी उनकी शिद्दत कम हो सकती है, लेकिन ये शोले लोगों के दिलो दिमाग में चूँकि लपक रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं, इसलिए इस आग का ठंडा होना मुमकिन नहीं है। सो एक ऐसी आग जो नस्ल दर नस्ल एक कौम के अंदर भड़क रही हो, उस आग में एक ऐसी नस्ल भी मौजूद होती है, एक ऐसा तबका भी मौजूद होता है जो ख़ुद को इस काज से वाबस्ता कर देता है, जिनका उठना बैठना, जिनकी ज़िंदगी के मामूलात, जिनका मुस्तकबिल, जिनका हाल इस तहरीक से वाबस्ता होकर रह जाता है। अशरफ सहराई उन्हीं लोगों में शामिल थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी तमाम सरगर्मियों को, अपने मुस्तकबिल को, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को इस तहरीक के साथ वाबस्ता किए रखा था। वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कश्मीर के लोगों को न सिर्फ बेदार करने के लिए तहरीर व तकरीर का सहारा लिया, बल्कि वो अमलन इस आग में, नारे नमरूद में कूदने में कामयाब हुए
اور کودنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اس تحریک میں گراں قدر قربانیاں دیں۔ ان کے خاندان کے کئی نوجوان